हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लीनियर अलजेब्रा का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और सेकंड चैप्टर में पहले कुछ बेसिक हमारे पास है लीनियर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास एक डेफिनेशन है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। तो हम डेफिनेशन क्या है इसकी, क्या होता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। तो ए वेक्टर v of the vector space V is said to be a linear combination of vectors v1, v2, v3, vn of V if V can be expressed as V is equal to a1 v1, a2 v2 plus a3 v3 plus an vn, जहाँ पे ये a1, a2, a3, an जो हैं ये हमारे स्केलर्स हैं और ये कहाँ से आएंगे, फील्ड f से। तो v कोई भी आर्बिट्रेरी वेक्टर था वेक्टर स्पेस v का, और v1, v2, v3, vn ये वेक्टर्स भी किसके हैं, वेक्टर स्पेस v के। तो v को हम इन सब के लीनियर सम की फॉर्म में लिख सकते हैं, a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस a3 v3 प्लस an vn। तो इस तरह का जो एक्सप्रेशन होता है उसको हम कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे अभी अपने पास हमने इन जनरल n वेक्टर्स लिए थे। मान लेते हैं हम v1 v2 v3 हमारे पास कोई 3 वेक्टर गिवन है। v1 है 1 1 1, v2 है 1 0 1 और v3 है 1 0 0। तो ये जो वेक्टर है हमारे पास v 9 2 और 6, इस वेक्टर को हम लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं v1 v2 v3 के। देखो कैसे लिख सकते हैं, जो v है वो कितना है अपना 9 2 6, तो इसको हम लिख सकते हैं 2v1 प्लस 4v2 प्लस 3v3। देखो, जब आप v1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 2, v2 को 4 से करेंगे तो 4 0 4 और v3 को 3 से करेंगे तो 3 0 0। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तीनों वेक्टर्स को तो हमें क्या मिलेगा, 9 2 और 6। तो इसलिए v को एक्सप्रेस किया जा सकता है v1 v2 v3 की फॉर्म में। ऐसे ही जो जीरो वेक्टर होता है, दिस इज ऑलवेज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एनी फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स। तो जीरो वेक्टर को आप कितने भी फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हो। जैसे v1 v2 v3 कोई vn, ये कोई भी वेक्टर्स हैं v के, तो जीरो को लिखा जा सकता है 0v1 प्लस 0v2 प्लस 0v3 प्लस 0vn। तो फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन हम जीरो को लिख सकते हैं। अब हमारे पास डेफिनेशन है लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर। तो किन्हीं वेक्टर्स को हम कब कहेंगे कि वो लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। तो देखिए डेफिनेशन वन, लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, a set of vectors v1 v2 v3 vn of v is said to be linearly dependent over f if there exist scalars a1 a2 a3 an in f, not all zero, this is important, not all zero, such that a1 v1 plus a2 v2 plus a3 v3 plus an vn is equal to 0। तो ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन लिया हमने एन वेक्टर्स का, ये जीरो है, लेकिन ये जो स्केलर हैं a1 a2 a3 n, ये सारे जीरो नहीं है। इनमें से कम एक तो कैसा मिलेगा आपको, नॉन जीरो। तो इस टाइप का हमारे पास जो लीनियर कॉम्बिनेशन है, और अगर ये जीरो के इक्वल है, जहाँ पे सारे स्केलर जीरो नहीं है, कम से कम एक नॉन जीरो होगा, तो ये जो वेक्टर्स हैं v1 v2 v3 vn, इनको हम कहते हैं कि ये लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर हैं। ठीक है, तो अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है तो क्या बन जाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट के केस में क्या होगा कि ये जो सारे स्केलर्स हैं ना, ये क्या बन जाएंगे, जीरो। यहाँ हम कह रहे हैं कि सारे स्केलर जीरो जरूरी नहीं है, नॉट ऑल जीरो। तो लेट VF be a vector space, a set of vectors v1 v2 v3 vn is said to be linearly independent if ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन हम लेंगे a1 v1 a2 v2 an vn सॉरी इक्वल टू जीरो, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a3 इक्वल टू an, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, जीरो। तो जब सारे स्केलर्स जीरो हो जाते हैं तब हम कहेंगे इनको लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। रिमार्क्स में देखिए, an infinite set of vectors of V is said to be linearly independent if its every finite subset is linearly independent, otherwise it is linearly dependent। तो अगर हमारे पास कोई इनफाइनाइट सेट गिवन है तो उसको हम कैसे चेक करेंगे कि वो इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है।
इनफाइनाइट के केस में उसका हर एक सबसेट हम देखेंगे, अगर उसका हर एक सबसेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो वो इनफाइनाइट सेट भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, अदरवाइज वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। A set containing only the zero vector is linearly dependent। तो कोई सेट जिसमें केवल जीरो वेक्टर है वो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होता है। देखो, जीरो को आप ऐसे लिख सकते हो a इंटू जीरो इक्वल टू जीरो, जहाँ पे कोई भी नॉन जीरो स्केलर है फिर भी ये रिजल्ट तो जीरो ही आएगा, है ना। और जब स्केलर नॉन जीरो होता है, एक भी अगर कम से कम, तो वो तो डिपेंडेंट होते हैं, है ना, वेक्टर्स। तो ये जीरो वेक्टर कैसा होता है, लीनियरली डिपेंडेंट। ए सिंगलटन सेट कंसिस्टिंग ऑफ ए नॉन जीरो वेक्टर इज ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट। कोई सिंगलटन सेट है जिसमें केवल और केवल एक वेक्टर है, नॉन जीरो वेक्टर है, वो हमेशा कैसा होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्योंकि नॉन जीरो वेक्टर है, उसको आप जीरो इंटू वो वेक्टर लिख सकते हो, तो भी रिजल्ट तो जीरो ही आएगा, है ना। तो जब स्केलर जीरो हो तो इंडिपेंडेंट होता है। Let u non-zero to show that u is linearly independent. Note that the equation au equal to zero। तो हम कह रहे थे ना कि सिंगलटन सेट नॉन जीरो वेक्टर को जो कंटेन करता है वो इंडिपेंडेंट होता है। तो देखो, ये सिंगलटन सेट हमने ले लिया, यू नॉन जीरो है, तो अगर हम ये रिलेशन ले ए यू इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे यू तो नॉन जीरो है, तो क्या आया, ए जीरो, और स्केलर जीरो आते ही ये बन गया आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। रिजल्ट है कुछ इसके ऊपर बेस्ड, लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट पे। तो पहला देखो, एवरी सबसेट ऑफ ए लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट का हर एक सबसेट भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। तो लेट एस वी वन वी टू वी एन, ये हमने ये कोई हमने सेट ले लिया, इसमें कैसे वेक्टर्स हैं, ये सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। अब हमने इसका कोई सबसेट लिया S2, जिसमें हमने आर वेक्टर्स लिए V1 V2 VR, जहाँ पे R जो है वो लेस देन N है, क्योंकि ये S2 S1 का सबसेट है, तो S2 में कम वेक्टर होंगे S1 से। तो S1 लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसलिए जो डेफिनेशन ये कहती है कि हमारे पास स्केलर आएंगे A1 A2 AN, सारे के सारे जीरो, सच दैट जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा A1 V1 A प्लस A2 V2 प्लस A3 V3 प्लस AN VN, वो क्या होगा, जीरो होगा। जहाँ पे A1 भी जीरो है, A2 भी जीरो है, A3 भी जीरो, AN भी जीरो, सारे के सारे जीरो हैं। अब हमारे पास R क्या है, लेस देन N। So every relation of the form A1 V1 A2 V2 A3 V3 plus AR VR equal to 0 implies AI equal to 0। क्यों? जैसे मान लिया, ये एक बार हम पर्टिकुलर एग्जांपल देखते हैं। मान लिया A1 A2 A3, ये जो सेट हम S1 ले रहे हैं, यहाँ पे n वेक्टर्स लिए ना, मान लिया इसमें 10 वेक्टर हैं, ठीक है। S2 में मान लिया हमारे पास हमने 4 ले लिए, इसका सबसेट लेना है, मान लिया हमने 4 ले लिए, तो इसमें 10 स्केलर आएंगे S1 में, A1 A2 A3 A10 तक, इसमें 4 ही आएंगे, A1 A2 A3 A4। लेकिन S1 इंडिपेंडेंट है, इसलिए हम कह रहे हैं कि सारे के सारे स्केलर तो जीरो हैं, A1 A2 A3 A10 तक। तो इसलिए जो 4 स्केलर आप यहाँ लोगे S2 में, वो भी तो जीरो आएंगे ना, वो ऑलरेडी जीरो हो चुके हैं। तो हमारे पास हर एक लीनियरली इंडिपेंडेंट जो सेट होता है, उसका सबसेट भी कैसा होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। आगे है, एवरी सुपर सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स इज लीनियरली डिपेंडेंट। तो लीनियरली डिपेंडेंट का हर एक सुपर सेट डिपेंडेंट होता है। तो जैसे S1 हमने ले लिया, V1 V2 V3 VR, ये लीनियरली डिपेंडेंट ले लिया। इसका सुपर सेट मतलब जो इन वेक्टर्स को तो कंटेन करे ही, इनके अलावा भी कुछ वेक्टर को कंटेन करेगा। S2 में हमने n वेक्टर्स ले लिए, जहाँ पे n ग्रेटर देन r है, क्योंकि S2 अब सुपर सेट है S1 का। तो देखो, अगर S1 लीनियरली डिपेंडेंट है, तो जो भी हम स्केलर्स लेंगे A1 A2 A3 AR, ये सारे जीरो नहीं होंगे डिपेंडेंट की डेफिनेशन से। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस AR VR इज इक्वल टू जीरो, जहाँ पे सारे के सारे जो A1 A2 AR हैं ये जीरो नहीं है। तो अब ये जो रिलेशन वन है, इसको हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस A3 V3 प्लस AR VR प्लस AR प्लस 1 VR प्लस 1 प्लस AN VN इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं, जहाँ पे AR प्लस 1 जो हमने एक्स्ट्रा ऐड किए हैं, AR प्लस 2 अप टू AN, ये सारे के सारे क्या हैं, जीरो। अब ये सारे तो जीरो हैं, लेकिन A1 A2 AR तक तो स्केलर ऐसे है ना जो सारे जीरो नहीं है। और जब किसी कॉम्बिनेशन में एक स्केलर भी नॉन जीरो आ जाए, तो वो तो लीनियरली डिपेंडेंट होता है ना। तो इसलिए हमारे पास ये जो सुपर सेट बनेगा लीनियरली डिपेंडेंट का, वो भी क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट। आगे है कि इफ ए सबसेट एस
v1 v2 v3 vn of vector space v is linearly independent, then none of the vectors of S is zero vector. तो अगर ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इनमें से कोई भी वेक्टर जीरो नहीं हो सकता। तो हमने मान लिया लेट पी आर कोई भी आर्बिट्रेरी वेक्टर है एस का, और हमने इसको जीरो सपोज कर लिया। ठीक है, जीरो वेक्टर ऑफ सेट एस, जहाँ पे आर आपका 1 से n के बीच कोई भी वेक्टर हो सकता है। तो इसलिए जीरो वी वन प्लस जीरो वी टू प्लस जीरो वी थ्री प्लस ए इंटू वी आर प्लस जीरो वी आर प्लस वन एंड सो ऑन जीरो वी एन इक्वल टू जीरो फॉर एनी स्केलर ए नॉन जीरो विच शोज दैट एस इज लीनियरली डिपेंडेंट। तो देखो, क्योंकि वी आर को हम कह रहे हैं कि ये जीरो वेक्टर है, तो वी आर के साथ अगर आप कोई नॉन जीरो स्केलर लोगे ए, तो भी ये टर्म तो जीरो ही बनेगी। तो ये जो पूरा लीनियर कॉम्बिनेशन है, इसमें ए एक ऐसा वेक्टर है जो कि नॉन जीरो है, ऐसा स्केलर है जो कि नॉन जीरो है। और जब एक भी स्केलर नॉन जीरो होना तो उस सेट को तो हम क्या कहते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट। तो इसलिए ये सेट तो डिपेंडेंट हो गया, लेकिन स्टेटमेंट में गिवन है कि ये इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास कंट्राडिक्शन आ जाती है ना। ये कंट्राडिक्शन क्यों आई? क्योंकि हमने बोल दिया कि वी आर कोई भी जीरो वेक्टर है, तो इसलिए इस सेट में कोई भी जीरो वेक्टर नहीं है। अगर कोई सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो सारे वेक्टर्स उसके नॉन जीरो होंगे। यूनिक थ्योरम नेक्स्ट है कि सेट विच कंटेन्स द नल वेक्टर जीरो इज लीनियरली डिपेंडेंट, कि कोई सेट जिसमें केवल नल वेक्टर जीरो है वो हमेशा डिपेंडेंट होगा। तो लेट एस वी वन वी टू वी थ्री वी एन ये कोई सबसेट है ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी कंटेनिंग द नल वेक्टर जीरो। लेट वी आर हमने मान लिया कि ये इसका जीरो वेक्टर है, इसीलिए इस कॉम्बिनेशन को लिख सकते हैं जीरो वी वन जीरो वी टू प्लस जीरो वी थ्री प्लस जीरो वी आर माइनस वन प्लस वन इंटू वी आर, क्योंकि वी आर जीरो है, प्लस जीरो इंटू दिस प्लस जीरो इंटू वी एन इक्वल टू जीरो। ये लीनियर कॉम्बिनेशन लिया। इस लीनियर कॉम्बिनेशन में एक स्केलर देखो वी आर के साथ क्या पड़ा है, वन, जो कि नॉन जीरो है। और अगर नॉन जीरो है तो क्या हो जाएंगे ये, लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, तो ये था हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट का कंसेप्ट।